नैमित्तिकार्चन और व्रत के उद्यापन का विधान व व्रत का फल। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सांब, नित्यार्चन का विधान और फल तो हमने वर्णन किया, अब नैमित्तिक यज्ञों की विधि कहते हैं। सप्तमी, शुक्ल पंचमी, ग्रहण अथवा संक्रांति के पहले दिन एक बार हविष्य अन्न भोजन कर सायंकाल के समय आचमन कर अरुण को प्रणाम करे और सब इंद्रियों को वश में कर कुशा की शैया पर सोवे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि से स्नान कर सूर्य भगवान का पूजन करे और सूर्याग्नि में हवन कर तर्पण करे। विधि बनाकर अस्त्र मंत्र से उल्लेखन और गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाकर सब पात्रों का शोधन करे। 2 कुशा का प्रादेश मात्र एक पवित्र बनाकर उसे सब वस्तु प्रोक्षण करे। घृत को अग्नि पर रख गोला कर उत्तर की और पात्र में रखे, फिर जलता हुआ उल्मुख लेकर पर्यग्निकरण और घृत का उपप्लवन करे। फिर अग्नि में सूर्य नारायण का अर्चन कर मूल मंत्र से हवन करे। दाहिने हाथ में स्रुवा लेवे और वाम हस्त करके भूमि में लिखे वो यंत्र को स्पर्श करे। मंत्रों से सब क्रियाएं करे। फिर पूर्णाहुति देकर तर्पण करे और ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे तो मनोवांछित फल पावे। माघ में वरुण नामक सूर्य का पूजन करे। फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में श्वेतांशु, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में भग, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में विष्णु नाम का सूर्य का अर्चन करे। इस प्रकार एक दिन पूजन करने से वर्ष भर की हुई पूजा का फल प्राप्त होता है। प्रथम रीति से 1 वर्ष व्रत करके रत्नों से जड़ित स्वर्ण का रथ बनाकर उसमें 7 घोड़े लगावे। रथ के मध्य में स्वर्ण कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से भूषित स्वर्ण की सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करे। रथ के आगे सारथी बैठावें। फिर 12 ब्राह्मण 12 महीनों के सूर्यों की भावना से और 13 में मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर पूजन करे। फिर वे रथ, छत्र, गौ, भूमि आदि आचार्य को देवे और रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को देवे और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करे कि इसके अनंतर व्रत न करने से मुझे दोष ना हो। तब ब्राह्मणों सहित आचार्य भी यह आशीर्वाद देवे कि सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो और जिस मनोरथ के पूर्ण होने के लिए तुमने यह व्रत किया है वह सिद्ध हो और अब वह व्रत न करने से भी दीन न होगा। इस प्रकार आशीर्वाद पाकर दीन, अंधे, अनाथों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत समाप्त करे। जो पुरुष इस व्रत को 1 वर्ष करे वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का राजा हो और 100 वर्ष से भी अधिक निष्कंटक राज्य करे। और स्त्री इस व्रत के करने से रानी हो। जो धनहीन व्रत के अंत में पूर्वोक्त विधि से तांबे का रथ ब्राह्मण को देवे वह 100 योजन लंबा चौड़ा राज्य पावे। पिष्ट अर्थात आटे का रथ बनाकर देवे तो 60 योजन विस्तार का राज्य मिले। इस व्रत का करने वाला 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास कर राजा होता है। जो मन करके भी सूर्य भगवान का पूजन करे उसको आदि व्याधि दरिद्र नहीं स्पर्श करते। फिर जो भक्ति से यह व्रत करे और मंत्रों से सूर्य नारायण का पूजन करे तो वह क्यों ना आदि व्याधियों से मुक्त हो। हे पुत्र, यह विधान सूर्य नारायण ने हमको अपने मुख से उपदेश किया था। हमने आज तक इसको गुप्त रखा जो आज तुमसे कहा है। हमने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र पौत्र पाए, दैत्य जीते, देवता वश किए। हमारे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इसमें इतना तेज कैसे होता है और इससे दैत्य किस प्रकार से जीते जाते। सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से हम जगत पूज्य हुए। हे पुत्र, तुम भी इस विधि से सूर्य नारायण की आराधना करो जिससे भांति भांति के सुख प्राप्त हों और इस विधान को गुप्त रखो। जो पुरुष भक्ति से इस विधान को श्रवण करे वह भी पुत्र पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को पावे। माघ आदि व ज्येष्ठ आदि और अश्विन आदि 4 महीनों में सूर्य पूजन विधान व रथ सप्तमी का फल। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र, माघ शुक्ल पंचमी को एक बार भोजन कर षष्ठी को नक्त व्रत करे।
कोई पंचमी को और कोई षष्ठी को उपवास करना चाहते हैं। षष्ठी के दिन उपवास कर सूर्य नारायण का अर्चन करें। रक्त, चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल, धूप और पायस नैवेद्य आदि से माघ आदि 4 महीने सूर्य नारायण का पूजन करें और गोबर का प्राशन करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। ज्येष्ठ आदि 4 महीने श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अगर का धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण के अर्पण करे। पंचगव्य प्राशन करे और ब्राह्मण भोजन करावे। आश्विन आदि 4 मास अगस्त्य पुष्प, अगर, धूप और गुड़ के अपूप नैवेद्य और इक्षुरस सूर्य भगवान को समर्पण करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। कुशा के जल से स्नान करे और कुशोदकी प्राशन करे। व्रत की समाप्ति में रथ का दान करे और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा करे। इस रथ सप्तमी को जो उपवास करे वह धन, पुत्र, कीर्ति, विद्या, आरोग्य, आयुर्दाय और उत्तम कांति पाता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारा सब अभीष्ट सिद्ध हो। इतना कह शंख, चक्र, गदा और पद्म के धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उनकी आज्ञा पाकर सांब भी भक्ति से रथ सप्तमी का व्रत और सूर्य नारायण की आराधना करने में प्रवृत्त हुए और थोड़े ही काल में अपना मनोवांछित फल पाया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।